यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोशू एक का 3 निकाले। ये वर्ड है आपके लिए, जो रिसीव करेगा आशीष उसकी। हालेलुया हालेलुया। आत्मा में रहेंगे सब लोग। यहोशू 1 का 3। उस वचन के अनुसार। हालेलुया। ध्यान वचन की ओर वर्ड रिसीव करने आप लोगों ने। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ इस नए साल में परमपिता परमेश्वर जिस जिस स्थान पर आप सच्ची नीयत से पांव रखोगे, परमेश्वर वो आपको देने वाला है, वो आपके हाथ में देने वाला है, वो आपको देने वाला है। आप राज्य करने जा रहे हो, आप बनने जा रहे हो इस नए साल में। वो रिसीव करे आशीष उसकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसका 5 पढ़ा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं इस नए साल में ये वचन आपके लिए। आपका कोई भी दुश्मन, आपका कोई भी विरोधी आपके सामने इस नए साल में ठहरने ना पाएगा। यहोवा हमेशा जैसे इस्राएलियों के संग बादल बन के, बिजली का खंभा बन के चला, आप सब लोगों के साथ इस नए साल में चलने जा रहा है। जोर से बोलो आमीन आमीन। वो रिसीव करेगा शीश उसका। हालेलुया हालेलुया। बोलो पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आमीन। इसका 9 पढ़ दो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया हालेलुया। जो विश्वास में बढ़ता जाएगा, मैं घोषणा करता हूं ये वर्ड परमेश्वर ने आपके लिए दिए। जो विश्वास में बढ़ता जाएगा, यहोवा उसके आगे आगे चलता जाएगा, वो उसको विजय दिलाते जाएगा। वो नसीब करे आशीष उसकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। पिता तो महान है, पिता तो अद्भुत है। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। ये परमपिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने नाम के पीछे हमारा नाम लगाकर पिता हमें भी बढ़ा। पिता अपने वचन के अनुसार अपने दासों की, अपने पुत्रों की, अपनी पुत्रियों की महिमा बढ़ा। हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने जाना ना दे फिर
से एक बार बधाई हो आप सब। यीशु नाम सिंह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो आपको बढ़ाने जा रहा है, वो आपको ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली से एक बार प्रशंसा करते हैं। बहुत बड़े वाले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। देखो ये जो लाइफ है ना, ये कहते पंजाबी की जिंदगी एक बुलबुले के समान है। जवानी में ये जो जूत है, सुन लो, है ना। जब आदमी 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो फिर कहता है कि मैं अपनी सारी उम्र, फिर याद ही नहीं आता उस समय, बच्चों की शादी, ये वो टेंशन, ऐसा वैसा। और जब याद आता है तो बुरा ना मनाना, कई बुजुर्गों को मैंने व्हील चेयर पे देखा है। जब याद आता है फिर ना तो कहीं यात्रा कर सकते हैं और ना कहीं नाच सकते हैं और ना उसका सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हाँ, इसलिए बाइबल कहती है जवानी में परमेश्वर को ग्रहण कर, उसके रास्ते पर चल, धार्मिकता को अपना। कितने फल मांगे परमेश्वर ने? 2, धार्मिकता और न्याय। ज्यादा नहीं मांगता वो, और देता कितना है? कितने फल देती पवित्र आत्मा परमेश्वर? कितना फल देते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सही। सांस रुक जाता है, बोल चलते हैं। और मांगता कितने हैं? कितने मांगता है? 2। कौन कौन से? हालेलुया। आप तैयार हो से देने के लिए? तैयार हो? कितने जन तैयार हैं? हाथ कर। मैं घोषणा करता हूं, नए साल में कोई भी जन आज से हम वापस नहीं जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 10 का 12, भजन संहिता 24 का 1, आगे का 2 का 8, भजन संहिता 50 का 10। पढ़ दो जरा फटाफट, इसीलिए स्पंद लगा के दिया। व्यवस्था विवरण 10 का 12, सुनो ध्यान से। जो मेरा नाम क्षणिक है, ये जिंदगी मेरा कहते ही कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, मेरी कोठी बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, हम तो सब कुछ एक बार आए, जो जहाँ देना था दे दिया, आपका पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी रेट पर ही है और भवन बन रहा है, भन तो चल रही है मिट्टी की। जो पृथ्वी पे बांधोगे वो, जोर से बोलो, वायर आवाज नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। सारी कलीसिया से ज्यादा बोले मुझे तुम लोगों का चाहिए। अनाथक को, हाँ, जमीन तैयार कर दो, तुम लोग बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बात करें, बढ़ो जरा। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगता है? प्रेम, पूरे मन से, टोटल समर्पण। हालेलुया, हालेलुया। और वो कुछ नहीं मांगता। इतने जन समझ रहे हैं? भजन संहिता 24 का है, सब कुछ किसका है? भजन संहिता 24 का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है,
जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन सुन रहे हैं बच्चों? पड़ोसी को बोल जा द्वारा पढ़ो, सुनो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी पर जो कुछ है उसमें निवास करने वाले भी यहोवा के हैं। उसी के हैं। ध्यान में रखना ये बात। आगे 2:8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे नीचे भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मुझे मांग, मुझसे क्या कर? क्या क्या मांग? और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे नीचे भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास घर या संपत्ति नहीं है, इस नए साल में परमेश्वर उसे देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सारा कुछ किसके पास है? जोर से बोलो। यहोवा के पास। हाँ। और भजन संहिता 50 का 10 में क्या कहता है? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या मेरे हैं? वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। क्या है लाइफ? एक बुलबुला। अब सारा कुछ तो उसका है। हाँ, कितने जन समझ रहे हैं? जीव जंतु नीचे भूमि, हाँ, और क्या क्या जो जो उसमें सारा कुछ किसका है? तो फिर लड़ाई किस बात? तो कितने जन समझ रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है? लड़ाई किस बात? पड़ोसी से बैर किस बात? सेकंड नहीं लगता, सेकंड जान जान। हाँ, किस बात की लड़ाई? किसके लिए? पैसा कमाओ, मैं ये नहीं कहता, पर लालची नहीं बनना। हाँ, ये सोच के कि एक बार जो जो मसीह में है, क्या मोटिव है आपका? हाँ, क्या है मैं मसीह में? इसलिए आए हैं। हाँ, बोलो। क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। इसके लिए देखिए, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो कहाँ जाने के लिए? और वहां जाने के लिए उसकी आज्ञाएं मानना। सब कुछ किसका है? सब कुछ किसका है? पहले मैं खाना न जाती कर, मेरा मन में कशु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है तो। कितने जन समझे नहीं सवाल? हाँ, लड़ाई किस बात? नफरत किस बात? है वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो सारा कुछ उसी का है, उसी को सौंप देना है। एप्पल ब्रांड, एप्पल का फोन किसके पास है? हाँ? इसके पास था, इसने तो ले लिया दूसरा। एप्पल ब्रांड, एप्पल जानते तो हो ना? एप्पल ब्रांड कौन कौन जानता है? हालेलुया। इसको बनाने वाला, उसका नाम स्टीव जॉब्स। हाँ, उसने अपनी सारी लाइफ विज्ञान को दे दी, टेक्नोलॉजी को दे दी, सारी लाइफ। और कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। खोज कर लेना उसके बाद। और वो आईसीयू में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? आईसीयू में पड़ा है। और वो लेटर लिख रहा है कि मैंने अपनी सारी लाइफ
पैसा कमाने में, विज्ञान को दे दी, टेक्नोलॉजी को दे दी, हाँ सारी लाइफ। और मेरे पास बेस्ट गाड़ी है वर्ल्ड की, हाँ बेस्ट घर है, घर में बंगले हैं वर्ल्ड के, और हजारों लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे दास है। पर अब इस आईसी युग में मेरे पास कोई नहीं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? जवानी में क्या करो, यूथ अभी सब जवान है, मेरे को कोई बूढ़ा दिखाई नहीं देता है, बाल तो सफेद हो जाता है जब 20-25 साल में। जवानी में परमेश्वर का अनुग्रह दे दिया, हाँ। और वो क्या कहता है? कहता है एक ये हरी बत्ती मेरी दोस्त है। ऐसी जो में चलती है ना, अगर चलते कहता है ये एक हरी बत्ती मेरी दोस्त है इस टाइम। और जब ये बुझ गई तो मेरा दोस्त कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े धनवान माइकल जैक्सन देख लो, अपने साथ 4 लोगों को लेकर चलता था कि अगर मुझे लीवर की जरूरत पड़ जाए तो ये देगा, किसी भी अंग की, और चारों स्वस्थ, चारों की भी देखभाल करता है। ऐसी बीमारी से भरा डॉक्टरों को पता भी नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी कितनी हजारों रुपयों की किताबें पढ़ते हैं साइंसदान। ये स्टीव जॉब ने कितने की पढ़ी हो? हाँ 5,000, 10,000। ये आप अपने स्टूडेंट ही देख लो, कितने की बुक्स आती हैं जो उच्च डिग्रियां करते हैं, हाँ। तो उधार कहाँ है? ये एक 200 रुपए की बाइबल। हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए तारीफ है। हालेलुया, हालेलुया। तब हिजकिय्याह जैसे लोग बाइबल कि मुझसे भूल होगी पिता, मैं सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागता रहा, मैंने बाइबल तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वचन द्वारा क्या है? जोर से बोलो हालेलुया। पैसा कमाना है, पड़ोसी को बोल पैसा कमा, पर लालची मत बन। बोलो लालची मत बन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अमिताभ बच्चन याद आ गया। अमिताभ बच्चन जयपुर में गए, हाँ 2011 की बात है, शायद इसके आसपास। जयपुर में जो सत्य है ना, जो वर्ड बाइबल में है, सुनते सभी हैं पर इसका अनुसरण, इसे ग्रहण कोई करता है। कितने जन आज ग्रहण करने आए हैं? परमेश्वर की कृपा से कोई जन से वापस नहीं जाए। हालेलुया, हालेलुया। वहां वो सभा में बैठा है अमिताभ, एक बेटी 15-16 साल उम्र, उसके पास गई। अब सितारों की, ये जो बड़े लोग हैं, सबकी नजर होती मीडिया की इनके ऊपर। उसको जाके बोल रही है, तब अमिताभ बच्चन ने पेप्सी का ऐड करता था, तो उसको जाके बोल रही है कि आप इतने बड़े स्टार हो, हाँ। और जो रिसर्च बताती है वो बताती है ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये मीठा जहर, हाँ। आपको जो भी आपके फैन हैं वो देखते हैं, और बच्चे भी इस पेप्सी को, स्कोप को पीने लगे। अगर आप हमें ये मार्ग दिखाओगे तो हम निश्चय मृत्यु की तरफ ही जाएंगे। इतने जन समझे सच को ग्रहण करना। अमिताभ बच्चन कोई जवाब नहीं, चुप।
हाँ, वहां से जब बॉम्बे गए, जाके सबसे पहले क्या काम किया? अपना कॉन्ट्रैक्ट पेप्सी वालों से तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब सत्य को ग्रहण करना है ना, अनुसरण करना उसका, ये नहीं कि मैं सच बोलूंगा दीवार पे लिख दिया। जाके करोड़ों रुपए का या 100 रुपए भी गिर जाए तो हलचल मच जाती, कहाँ गिर गया है? मैंने तो गद्दे कुत्ते उठा के ठाट पीछे, कहाँ गिर गया? हालेलुया। तो करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, ये होता है सच को मानना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े लोग, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आगरे आए। हाँ, आए। ताजमहल किसने देखा? एक दो, अच्छा। हाँ, वो उसने क्या कहा? कहता ये जो दुनिया है ये 2 वर्गों में आती है। एक, अब उसको 8वां अजूबा भी कहते हैं। मैं तो बताया 10-15 वाली गिनत वाली गिनती नहीं है, क्योंकि ज्यादा मेरा आना जाना लगा रहता है। 8वां अजूबा। और वहाँ के लोग वहाँ जब जाते हैं ना, है तो अंदर मकबूरा है, वहाँ के लोग वहाँ जब बाहर आते हैं तो मुंह मत धो के आते हैं कि चलो पवित्र हो जाए। ऐसे ही है, बाहर आके लगे हुए तो वो आके छिटा देते हैं अपने। हालेलुया। बिल क्लिंटन ने वहाँ बोला कि 2 वर्गों में है ये संसार। एक जिन्होंने ये अजूबा ताजमहल देखा, और एक जिन्होंने नहीं देखा। हालेलुया। मतलब उसके कहने का मतलब था कि मैं भाग्यशाली हूँ जिसने ताजमहल देखा। इतना जन समझ रहे हैं। अब यहाँ भी 2 ही हाथ उठे हैं, कोई दूर नहीं है, जाओ आगरा जब देखना है? और वहाँ के एक दास, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, आगरा। तो उनको एक बार अमेरिका जाने का मौका मिला। जब वो अमेरिका में कहते मैं गया पास्टर जी, तो वहां मुझे वो बिल क्लिंटन की वर्डिंग याद आ गई। और कहते जब मेरी प्रीच आई, मेरा समय आया परमेश्वर का वचन प्रचार करने का, तो मैंने वहां बोला उन अंग्रेजों के बीच में कि जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वो जाएंगे स्वर्ग, जिसने नहीं किया वो जाएंगे नरक। हालेलुया, हालेलुया। कहते वहां के अखबारों में ये न्यूज छपती है ना। कहते मेरे को याद आ गया कि ये ताजमहल है जो कभी भी दुनिया में कोई ना कोई तो बना ही लेगा है। मतलब उन अंग्रेजों के बीच में जाकर परमेश्वर के दास को देखो कितना पवित्र आत्मा ने बल दिया। जाके कहते हैं कि जो उसको ग्रहण करेगा वो बच जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, और जो नहीं उसको ग्रहण करता वो कहाँ जाएगा? हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य को ग्रहण करो। क्या कहते हैं? ये क्या है? क्या है? कभी पता नहीं, लेकिन है ना मतलब पैसा कमाओ, पड़ोसी को बोलो पैसा कमाओ और लालची मत। हालेलुया। जवानी में परमेश्वर को ग्रहण करो, धार्मिकता अपनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पवित्र पवित्र है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आमीन आमीन आमीन। मनुष्य का आसरा कभी ना भूलो। हाँ, यिर्मयाह 17:5। जो मनुष्य पर आश्रित है वो क्या है? हालेलुया। ध्यान वचन की ओर। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया हालेलुया। मैंने तो नहीं बोला, किसने बोला? और किसने बोला? जोर से बोलो। उस पर पिता परमेश्वर अनादि परमेश्वर यहोवा ने, कुछ तो है ना इस बात में जो उसने बोला। मेरी बात पे यकीन करो ना करो, उस पे तो करते हो या नहीं? श्रापित है वो मनुष्य जो किस पर आश्रित है? मनुष्य पर आश्रित है। अभी फोन करके देख लो किसी फ्रेंड, कोई होगा एक 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है। किस किसने आजमा के देखा? किन कारणों के कारण? मनुष्य जो है वो एक ना एक दिन जाएगा, इतने जन समझे। और किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए? जो सदा जीवन था है रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मनुष्य से प्रेम रखना, उस पर भरोसा करना मूर्खता। भरोसा रखना है किस पर? यहोवा प्रभु यीशु नासरी। मैं तो यही कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पिता पुत्र आप एक ही स्वरूप। हालेलुया। संपूर्ण परमेश्वर या मनुष्य के रूप में आए। हालेलुया। एक बात आपने नोट की है कभी कि जब संसार बनाया, जब यहोवा ने संसार बनाया तो कोई पैसा लगा? कोई खर्चा हुआ? जो बोला उसने वो होता गया। पर जब संसार को बचाना था तो क्या किया उसने? अपना सब कुछ लुटा उस यहोवा अनादि परमेश्वर के लिए, उसके धन्यवाद के लिए, यीशु नासरी के लिए। किसने अपना सब कुछ लुटा दिया। जितनी मर्जी औलाद बुरी हो, जो मर्जी हो, चाहे घर से निकाल दी हो, फिर भी माँ बाप को फिक्र रहता है कि इसने रोटी खाई है या नहीं खाई। इसको किसी ने मारा तो नहीं? ये ठीक से सोया है कि नहीं? इसका प्रबंध हो गया सोने का कि नहीं? कितने जन समझ रहे हैं? और वो उसने अपना एक लौता पुत्र, जिसको पता था कि इसके साथ नीचे क्या क्या होगा। कितने जन समझ रहे मेरी बात को कि मेरे पुत्र के साथ नीचे क्या क्या होगा? इसको मारा जाएगा, थप्पड़ मारे जाएंगे, लहू बहाया जाएगा। सबसे पहले 8 दिन का जब होगा तब लहू बहाया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था से आए हुए पापों को वो लहू दूर करेगा। कितने जन समझ रहे मेरी बात? और लहू बहाया जाएगा, कांटों का मुकुट इसे पहनाया जाएगा, जिसके सिर पे अणमुल्ले ताज होने चाहिए, हीरे जवाहरातों के, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं, वो ताज होने चाहिए उसके सिर पे सूलों का। एक आजकल का चोटी भी काट देना आदमी उसको मारने पे जाता है कि नहीं? चोटी तो बहुत दूर है, कोई पूरा बोल ही दे तो उसके घर तक पहुंच जाता है। इतने जन समझ रहे हैं? वो कांटों का मुकुट उसने किस लिए पहना?
के जब श्रापित हुआ आदम कि तेरी मेहनत से ये धरती ये भूमि ऊंट कटारे पैदा करेगी, वो ऊंट कटारों की श्राप को खत्म करने के लिए उसने वो कांटे अपने सिर पर पहने। उस यीशु के लिए एक जोरदार ताली, उस यहोवा के लिए जोरदार एक ताली बजाओ जिसने अपना पुत्र इस संसार को आपको मुझे बचाने के लिए दे दिया, जिसके मुंह पे थूका गया, गतसमनी बाग में लहू बहाया, निचोड़ा गया वो जैतून। गतसमनी का मतलब क्या है? निचोड़ा जाना। कहां से श्राप शुरू हुआ? अदन की वाटिका से। और कहां खत्म किया? तू खून पसीने की कमाई खाएगा। कहां खत्म किया? गतसमनी बाग में। वो भी वाटिका, ये भी वाटिका, सब रिलेटेड है उससे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। यहां आकर परमेश्वर ने अपना फिर बोला कि पिता क्या ये कटोरा मुझसे दूर हो सकता है, लेकिन इसमें भी तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि नहीं हो सकता। आपको पता है, मैंने ना एक कुदरती मूवी देख रहे थे, ये पंकज साथ में था, तो ऊपर वो दिखा रहे हैं जिसने मूवी बनाई कि स्वर्गदूत, ये फॉरेन वाले ये ना बहुत ओरिजिनल जैसे स्वर्गदूत बनाते हैं। वो ऊपर जैसे जैसे मार पड़ रही है ना यीशु को, जो कुछ हो रहा है ऊपर, माइकल, सेराफिन, जितने करोड़ों स्वर्गदूत हैं, उनके आंखों से लहू बहता दिखा रहे हैं। वो रो रहे हैं कि पिता नहीं, हमारा सरदार तेरा पुत्र है, क्योंकि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सब अधिकार तो प्रभु यीशु को प्रभु ने पिता ने पहले ही दे दिए। वो सारी सेना 72,000 बोल दिया ना भाई, वो सारे स्वर्गदूत रो रहे हैं। वो मूवी देख के ही रोना आ जाता है। आप बताओ, आपके भाई बहन को कोई मार रहा हो तो कैसा फील होता है? आपके बच्चे को कोई मार रहा हो तो कैसा फील होता है? कभी महसूस किया उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है, उन भाइयों के? वो कभी महसूस किया? कितने जन समझ रहे मेरी बात? सारा स्वर्ग रो रहा है, कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा है। उसके इकलौते पुत्र को गालियां निकाली जा रही। कभी महसूस किया? गए हो गहराई में, उसके दर्शनों की खोज मांगी कभी कि पिता स्वर्ग कितना रो रहा? स्वर्गदूत आंखों से लहू बहता दिखा दिए उस मूवी वाले में कि इतने दुखी। और यहोवा का क्या हाल हुआ? कभी इमेजिन किया? कितनी माएँ हैं, ये देख रो रहा है तो दुख हो रहा है, फटाफट बोतल दूध की उसके मुंह में। तो उसने बोला ये कटोरा टल नहीं सकता। बोला नहीं। किसके लिए? ताकि तुम, मैं, हम जैसे पापी सब उद्धार पा सकें। बाद में कहाँ लहू बहाया? क्रूस पर कोड़े खाते हुए भी बहाया। एक तो ऐसी उसने मूवी बना दी, आप देख ही नहीं सकते। जब कोड़े मार रहा है ना, वो कोड़े जो कंडियाली तार लगी हुई ना, वो उस पर लपेटी हुई थी कोड़े को, और जब वो मार रहा है यीशु को तो उसकी खाल उधड़ रही है। मन कांपता। लोगों ने एंटी नहीं देखा, तो देखो तो सही, तुम लोग यही नहीं देख सकते तो उसने तो जरा है तुम लोगों के। उस यीशु के लिए एक जोरदार ताली। उसने जरा है तुम लोगों के, आपके लिए उसने अपनी दिल ठंडी करवा दी। फिर जाके सारे कर्म आपके लिए, सारे शराब तोड़ता आया है, मार खाई। क्या कहते हो? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कभी महसूस किया उस कोड़ों को? उस कोड़ों को, उस मार को महसूस करके फिर ये वचन बोला। इतने जन समझ रहे मेरी बात, तभी ये असर करेगा। उसके लहू बहाने से क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या दिक्कत है? हम चंगे
हो चुके हैं। पता है कैसे लहू बहाया जाता है? हाँ, मैं जब अन्य जाति में था, मैं अपने हाथ काट के धुएं में लहू बहाता, पता है दर्द कैसे है ना। पर जब वो समझ कहते क्रूज पे लहू क्यों बहाया उसने? कौन सा श्राप तोड़ा? किसको जन्म दिया? ओ मसीहो, नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहां जहां भी लहू बहाया, मैंने आपको बताया भवन में 8 दिन का था। क्यों? व्यवस्था से आए हुए पापों को दूर करने के लिए। कांटों का मुकुट पहना, सिर से लहू बहाया, वो श्राप कांटों का दूर करने के लिए। निचोड़ा गया वो अदन की वाटिका से, जो श्राप चला गतसमनी बाग में, खून पसीने वाला श्राप। और जब क्रूज पे उसको लटकाया गया, क्रूज समझ, तब क्रूज को ये क्रॉस बना लिया तुमने, बस क्रूज शर्मिंदगी की निशानी। इसको देख कर डरते थे लोग, रोमी लोग। अपने लोगों को, रोम के लोगों को क्रूज की सजा नहीं देते। जो परदेसी कोई आए या कोई रेपिस्ट आए या कोई बड़ा बाहर का, उनको पार्शियलिटी करते थे वो लोग, डरते थे इस क्रूज से। हमने तो अब टांग रखा है ना, इसको देख के डरते थे, कांपते थे लोग। अब ये तो क्रॉस है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कैसे आया आपकी लाइफ में, है ना। तो डरते थे। और अब क्या? उसने कीमत चुकाई, आपकी सारी शर्मिंदगियों को उसने उठा लिया। कहां पर? क्या कहते हो प्रार्थना में? पिता, तूने क्रूज उठा के हमें हमारी शर्मिंदगियों से मुक्ति दी। कहते हो या नहीं कहते? यस। उस क्रूज पर लहू बहाया। हवा कहां से निकली थी? फसली से। तो नेचा कहां मारा गया? यीशु को, फसली में। तभी आप लोगों का वहां जन्म हुआ। क्या हुआ? उसने वहां लहू क्यों बहाया? आप लोगों को, बोलो, जन्म देने के लिए। सारा शरीर छलनी करवा दिया, तुम लोगों की आवाज ही नहीं निकल रही। क्या दिक्कत है? क्यों लहू बहाया? वहां से नेचा क्यों खाया? हमें जन्म देने के लिए। क्योंकि कौन कौन कहता है मैं दुल्हन हूं? आवाज क्यों नहीं निकलती? यहां से पहले आदम से निकाली प्रभु ने, उसने आपको यहां से जन्म दिया है। सबसे पहली चर्च गुलगत्ता खोपड़ी पे बनी हुई है। हालेलुया। समझते ही नहीं। कोई 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 क्यों नहीं होता अंदर से? हलचल क्यों नहीं होती? आपको जन्म देने के लिए यहां नेचा खाया उसने। बोलते नहीं हो? प्लेन में उसके क्रूसीकरण का कोई जिक्र नहीं करते। अगर डिक्लेयर करोगे उसके क्रूसीकरण को कि क्या क्या उसने कौन कौन से श्राप तोड़े हैं, तो तभी टूटेंगे आपके, कि जकड़े ही रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो बुद्धि का आत्मा दे, जिससे आप उसके वचन को, बाइबल को पढ़ें। यीशु नासरी के नाम में मांगते। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब छोड़ जाएंगे। वो हमारे लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हुआ? वही जीवित रहेगा, वही जीवित रहेगा। हम सब, मैं, आप सब, कोई भी जन उसके सामने खड़े किए जाएंगे। और ये क्या हुआ इसके म्यूजिक को? सब जन उसके सामने खड़े किए जाएंगे और सबका हिसाब होगा। ये क्या क्या किया है? इसलिए मन फिराओ, 10 आज्ञाओं में रहो। इतने जन समझ रहे मेरी बात? पाप से
मन फिराओ, छोड़ दो पाप को, चुगली निंदा छोड़ दो, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो। कौन कौन पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता है? सुबह अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना हम करते हैं पड़ोसी के लिए। अगर कई पड़ोसी विरोधी हैं तो सबने देखा होगा, एक जो हमारा नजदीक का पड़ोसी था, कैसे उसने हमारा साथ दिया। तो याद है कुछ? हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हम करते हैं। आपने तो अब शुरू की हुई होगी, पर हम जब से प्रभु में आए तब से कभी पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, कभी आपके लिए नहीं छोड़ी। मैं अपना पॉइंट छोड़ सकता हूँ, इतने जन समझ रहे हैं। जिसने मुझे बोला हुआ है प्रार्थना करने के लिए, अपने विषय दिए हैं, मैं उस विषय को, उस पॉइंट को कभी नहीं भूलता। जिसकी मैंने फोटो खींची है, ये मेरी परमेश्वर से बात होती है, पिता मैंने जिसकी फोटो खींची है, एक एक पॉइंट। कितने जन समझ रहे हैं? अपने लिए मैं करूं ना करूं शायद थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि मेरा ये फर्ज है। और आप सब लोग अपने अगुओं के लिए प्रार्थना किया करो। हम एक दूसरे के पूरक हैं। कितने जन समझ रहे हैं? है ना? आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर हमें वर्ड देगा आपको समझाने के, है ना? पास्टर को क्या बोला गया? हाँ, बाइबल के अनुसार पास्टर को टीवट बोला गया, जिसके ऊपर आप दिया रखते हो। इतने जन समझ रहे हैं? और दिया किसका प्रतीक है? रोशनी का। हाँ, वचन का, प्रभु यीशु का। अब वो ये भी कहता है कि मैं टीवट ही हटा दूंगा अगर तुम लोग प्रेयर ही ना करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? समझदार तो इशारा काफी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य पर आश्रित होना छोड़ दो ताकि तुम श्रापित ना हो। किस पर आशा करना है? यहोवा पर। किस लिए? हाँ, एक कारण, क्योंकि वो जीवित है। क्या है? जीवित है, क्योंकि वो जीवित है। आपका सच्चा भजन संहिता 20 का 7 और 8 वचन द्वारा क्या है? उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। वचन मैं कोई ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, यीशु को तुझे सुना रहा हूँ, यीशु के बारे में, यहोवा के बारे में तुझे बता रहा हूँ। मैं कोई अपनी कहानी बता रहा हूँ। कितने जन समझ रहे हैं? समुंदर आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को रथों का, सुन लो, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। परमेश्वर आपको खड़े करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमपिता परमेश्वर, उसको अपना सच्चा मित्र बना। क्या है वो? हर समय जीवित है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम। हालेलुया। एक बार पढ़ो ये वचन, सब इसके साथ पीछे पीछे बोलो। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करता हूं, जो उस पर आश्रित है, परमेश्वर उसे राज्य करने के लिए बढ़ाने जा रहा है, और उसकी मनोकामना पूरी करने जा रहा है, टेस्टमनी बनाने जा रहा है।
पड़ोसी को बोलो वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। जिनने 10 का 10 पढ़ना है वो क्या है? विश्वास योग्य है। वो तेरा मित्र है। पड़ोसी को बोलो उसके प्रति विश्वास योग्य है, क्योंकि वही तेरा सच्चा मित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और सदा का राजा और क्या है? जीवित परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर यहोवा, वो जीवित परमेश्वर यहोवा आपकी मरी हुई गवाहियों को जीवित करने जा रहा है। वो आपकी जो नई गवाहियां आती वो उनको जीवित करने जा रहा है। हालेलुया, वही जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी कहते हैं पतरस ने कितनी बार इनकार किया? कैसे सबको रटा हुआ है। कितनी बार किया? और तुम लोग दिन में कितनी बार करते हो? हाँ, अब जवान नहीं है। एक ही वर्ड पूछा, रटा हुआ है। पतरस ने कितनी बार इनकार किया? जोर से बोलो। आप लोग दिन में कितनी बार करते हो? सच बोलना। ये देखो कि 2 बार। सच सच बोलो। दिन में कितनी बार? उसका याद है सब। वो यही कही थी दिन अपना। आप कितनी बार करते हो? मिनट में झूठ, पहले आ गया खत्म। मिनट में चल खत्म। चुगली निंदा, ये इनकारी है। वो समझ रहे हो? ये इनकारी है। उसने कितनी बार किया? ये याद है सबको। तो पठा बिठा दे कह पतरस में जा रहा था, पर ये नहीं याद भी उन्हें बात की कीता। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पतरस के लिए एक ताली बजाओ जिस पतरस ने परमेश्वर के लिए बाद में अपनी जान दी। आप जान देने के लिए तैयार हो? कितने जन तैयार हैं? सलीब पर चढ़ने के लिए कितने जन तैयार हैं? कहाँ चढ़ाया गया वो? कैसे मरा पतरस? ये बताओ चलो। हाँ, कैसे मारा उन्होंने? लोग अपनी शहीदियां गिनाते हैं। मैं आपको आपकी शहीदियां गिनवाऊं? वो गिनवाऊं? किस किस को पता है कैसे तेलों ने शहीदियां दी हैं? बताएगा तू मुझे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोम में पतरस को जो सलीब है ये उल्टा लुटता है। शहीदी। ओ मसीहो, ऐसे नहीं बैठे हो तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। इंद्रियास को जुनान में कहा? इंद्रियास को कौन कौन जानता है? बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर यहोवा अनादि परमेश्वर से यीशु नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ये परम पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा आप में इंटर करे, जिससे आप परमेश्वर के वचन को, इस बाइबल को पढ़ने लग जाओ। जोर से बोलो। अपने लिए तो जोर से बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। थोमा को कैसे मारा गया? तीसरे को 2 हो गए, तीसरा थोमा। हाँ,
तो थॉमस जी को कैसे शहीद किया गया, कैसे शहीद हुए वो हमारे लिए, प्रभु के वचन के लिए? कहाँ शहीद हुए? थोमा इंडिया आया, कैसे मारा गया? नेजे से। बोलो पड़ोसी को हिला के, थोमा हमारे इंडिया में आया था। बोलो बोलो। आपको अपने शहीदों के बारे में नहीं पता? ऐसे यीशु गया है ना, उन लोगों ने भी कम नहीं सहा। मरतबई कैसे शहीद हुआ? मेरा ख्याल है 12 चेलों के नाम भी नहीं पता होगा। उन 12 की वजह से आज 400 करोड़ से तो वो ऊपर हो गए। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। याकूब को कैसे मारा गया? यरूशलेम में तलवार से। कैसे शहीदी पाई उसने? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरतबे की खाल उतारी, ये चमड़ी। ओ ध्यान मेरी तरफ। मरतबे के साथ क्या हुआ था? उसकी खाल उतारी गई। ये जहन में आ रहा है कुछ के नहीं? जो कहते हैं हम सुसमाचार करते हैं, हाँ, ये भी क्या थे? ये सुसमाचार प्रचारक भी थे। क्या किया गया उसके साथ? उसकी खाल को उतारा गया। खाल उतारी। खाल उतारने से कितना दर्द होता है? खाल उतार के तलवार से उसको क्या किया गया? मार दिया गया। हालेलुया। रूह कांप जाती है जिन्होंने शहीदियां दी हैं इस वचन के लिए। हाँ, तुम लोगों को जहां बिठाने के लिए। ऐसे नहीं 12 से 400 करोड़ हो गए। कोई नोट कर रहा है? मैं फिर पूछ लूंगा अगर अगले संडे जिंदा रहा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती को कहाँ मारा गया? हाँ, कहाँ मारा गया? इथोपिया में। कहाँ मारा गया? जहां जहां इनको भेजा गया। कहाँ का आपको पता होना चाहिए। मसीह हो आप कि हमारे लिए जिन्होंने शहीदियां दी। जैसे लोग गिनाते हैं ना, आप भी गिना सकते हो। इतने दिन समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब को कहाँ मारा गया? कैसे मारा गया? हाँ, बोलो। मंदिर से गिरा के लकड़ियों से उसका कत्ल किया गया। कैसे मार सकते हो लकड़ियों से आदमी? इतना दर्द सहा होगा उसने। कैसे शहीदी पाई आपके लिए कि आप आज यहाँ बैठे। क्या थोड़ा सा विरोध हो जाए तो लोग बाहर जाते हैं? हाँ, कि नहीं जी मैंने तो समाज में रहना है। इतने जन समझ रहे मेरी बात। जब उनकी शहीदियों को याद करोगे ना, तो परमेश्वर आप सबको दिलेरी का आत्मा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शमौन को कैसे मारा गया? हाँ, ऐसे याद है? कैसे आरे से चीरा जाता है आदमी? हालेलुया। ये शहीदियां हैं। हाँ भाई, वचन की तरफ ध्यान है। बता सकते हो तुम लोग कि हमारे लिए भी शहीदियां दी है। किस किसने कैसे दी है बता सकते हो? हाँ? और यहूदा इस्करियोती, हाँ, खुदकुशी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। युद्धुस को कैसे मारा गया? हाँ, युद्धुस को कैसे मारा गया? तुर्की में ऊंची सलीब पे चढ़ा।
हालेलुया। ये जहन में याद रखो, परमेश्वर तभी दिलेरी का आत्मा देगा जब सुसमाचार प्रचार करोगे, और तभी वो खड़ा करेगा। क्या करेगा? उनको याद करके खड़े होगे ना। अगर पता ही नहीं कि कैसे कैसे शहीदियां हुई हैं, तो कैसे दिलेरी का आत्मा आएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। अंद्रयास को कैसे मारा गया? हाँ, अंद्रयास पत्थरबाज। इतने जन समझ रहे मेरी बात को? पत्थर मार मार के एक आदमी को मार देगा। पौलुस भी वहां खड़ा। पौलुस को कैसे मारा गया? हाँ, जिसकी पत्थरियां पड़ते हो, कहाँ मारा गया? कैसे मारा गया? कैसे मारा गया अंद्रयास को? मरना आसान है पत्थरबाज से? शहीद हुआ। हाँ, आज भी जिंदा है सारा परिवार, सारे प्रेरित और प्राचीन परमेश्वर के क्या है? हाँ, स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा बिन याकूब को कैसे मारा गया? जोर से बोल। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए एक ताली बजा। पता होना चाहिए कैसे कैसे शहीद हुए हमारे सुसमाचार प्रचारक, परमेश्वर का वचन प्रचार करने जो गए, उनके साथ क्या क्या हुआ। हर वक्त तैयार रहो। हाँ, कमर बांध के रखो हर वक्त। अपने लिए, अपने भाइयों के लिए तो सभी लड़ते हैं। किसके लिए? वो किसी किसी को ही देता है दिलेरी का आत्मा। अगर मांगोगे तो कि पिता, बोलो पिता, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। मैं जो ये जीवन आपने मुझे दोबारा दिया है, आपके कामों के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपके प्रचार के लिए, इस जीवन को बोता। हे पिता, मुझ पर दया कर। तू दया का सागर, मैं दया का पात्र। हे परमपिता परमेश्वर, इस पात्र को भर दे, मुझ पर दया कर, ताकि मैं फल लेके आऊं। यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं, जो जो वचन ग्रहण कर रहा है वो सेम वापस नहीं है। जोर से बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पवित्र, पवित्र, पवित्र है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आमीन।